जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, लाख लाख शुक्राना गुरु जी। गुरु जी, मैं पंपा चक्रवर्ती, मैं गुवाहाटी से बिलोंग करती हूँ, असम, गुवाहाटी सिटी से। मैं गुरु जी से जुड़ी हूँ। ये बोलना मेरे लिए मुमकिन नहीं कि मैं कब जुड़ी हूँ, क्योंकि मुझे गुरुजी के बारे में कुछ भी पता नहीं था। लास्ट ईयर मतलब 2022 मई से पहले क्या हुआ ऐसा कि मेरा जो फेसबुक में मैं 2 बार मेरा फ्रेंड है मयूरी ओझा, वो कभी कभी गुरुजी के पिक्चर्स पोस्ट करते थे। तो ऐसा हुआ कि मैं देखती थी, पोस्ट मेरे पास आता था फेसबुक में, तो मैं सोचती थी ये कौन गुरु है, मुझे तो पता नहीं। फिर मैं ऐसे कोई गुरु के खोज में भी नहीं थी। मैं साईं बाबा को मानती थी। मेरे घर में एक छोटा सा मंदिर है, उसमें भगवान के सारे मूर्ति है। हनुमान जी का चालीसा पाठ करती थी। लेकिन मुझे कोई गुरु का भी कुछ खोज भी नहीं था। और लाइफ में उस मोमेंट पे जब मैं गुरु जी से मिली, मेरे लाइफ में ऐसा कोई भी ऐसा मेजर प्रॉब्लम नहीं था, क्योंकि मेजर प्रॉब्लम्स बहुत मेरे पहले हुए हैं, मैं ओवरकम करके आई थी। लेकिन मुझे पता नहीं था आगे मेरा इतना बुरा मतलब समय रुका हुआ है। और उसी के लिए गुरुजी ने मुझे अपना स्वरूप फेसबुक के थ्रू मुझे दिखवाया। तो ऐसा हुआ, मैं एक दिन ऐसा एक पोस्ट आया कि फेसबुक में ही आया कि मेरे घर के सामने में ही एक सत्संग होने वाला है गुरुजी का। वो 31 मई का दिन है। गुरुजी का जो उसका महासमाधि दिवस है, उस दिन का है। तब तो मुझे ये सब पता नहीं था, लेकिन मैंने सिंपल एक पोस्ट देखा कि 5 बजे से 7 बजे तक एक सत्संग हो रहा है मेरे घर के सामने। तो मैं सोचा कि मैं चली जाती हूँ देखने के लिए, वहाँ पे क्या सत्संग में क्या होता है। ये सोचकर मैं चली गई, मेरे घर के एकदम सामने में। तो मैं चली गई, जाके मैं वहाँ देखी कि कोई फ़ोटो लगा हुआ है, सोफ़ा बैठा हुआ है, बहुत सुंदर डेकोरेशंस है गुरुजी के। अभी तो मुझे पता है कि वो फ़ोटो नहीं है, स्वरूप है। लेकिन तब मैंने फ़ोटो देख के मैं ऐसे देखते रही उनके मतलब उनके तरफ ही देखते रही। और मुझे किसी को मतलब मुझे जानती भी नहीं थी वहाँ पे कौन है क्या है ये सब। तब मैंने ऐसे ही थोड़ा सा अपने आप बैठी और मुझे चाय प्रसाद दिया गया। जब मैंने चाय प्रसाद मतलब चाय तो मैंने लिया, लेकिन मैंने देखा कि एक कचौरी और एक जलेबी दिया है मुझे। और मैं कभी भी कचौरी नहीं खाती थी, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा गैस्ट्रिक था। तो मैंने मना किया आंटी को, मैंने बोला मैं नहीं कचौरी खाती। तो उन्होंने बोला नहीं, कुछ नहीं होने वाला है, आप ले लो, ये प्रसाद है। तो उन्होंने जब बोला कुछ नहीं होने वाला है, प्रसाद है, तो मैंने ले लिया। भक्ति से मैंने वो प्रसाद बोल के ही खा लिया। लेकिन चाय कभी प्रसाद होता है और कचौरी प्रसाद होता है, वैसा मेरे तो कभी मतलब सुना भी नहीं था। लेकिन आंटी ने बोला तो मैंने वो मान के खा लिया। और मैंने ध्यान भी रखा कि मुझे कुछ प्रॉब्लम हो रहा है कि नहीं, क्योंकि कचौरी मैंने बहुत पहले छोड़ चुकी थी, क्योंकि उससे मुझे बहुत ज़्यादा गैस होता था। तो उस दिन मैंने वहाँ से आके मैंने ध्यान रखा कि मुझे कुछ प्रॉब्लम कुछ भी नहीं हुआ। तो इसीलिए मुझे थोड़ा सा ऐसा लगा। हाँ, और उस दिन मैं बैठ के ऐसे गुरुजी की तरफ देख के मैं सोच रही थी कि गुरुजी आप कौन हैं, क्या है, मुझे कुछ पता नहीं। मैंने कभी आपके बारे में किसी से बात भी नहीं किया, लेकिन आप कोई तो है, कुछ तो है, आप पावरफुल है। नहीं तो इतना आदमी यहाँ आ रहे हैं, वो सब आपको माथा टेक रहे हैं। तो अगर वो इतना पावरफुल है तो मेरी बेटी को थोड़ा अच्छा एक जगह पे नौकरी में डाल दीजिए। वो दिल्ली में ही रहती है, तो उसका थोड़ा सा प्रैक्टिस का प्रॉब्लम हो रहा था। वो लॉ पास करके गई हुई थी दिल्ली में, तो उसको प्रैक्टिस में प्रॉब्लम हो रहा था। तो मैंने बोला गुरुजी आप कहीं पे परमानेंटली वहाँ पे उसको कुछ करवा दीजिए। ऐसे बोल के मैं चली आई। अब हम लोग हैं सेल्फिश आदमी,
तो मांगना ही आता है और तो कुछ नहीं आता है। अभी तो पता चल गया कि गुरुजी से कुछ मांगना ही है नहीं, क्योंकि गुरुजी ने इतना दिया, मुझे लाइफ ब्लेस किया गुरुजी ने। तो आगे मैं बोलती हूँ फिर क्या हुआ। तो 3 दिन के बाद मेरी बेटी को भी नौकरी हो गई, जो वो नौकरी आज तक वो 1 साल हो गया, तो वो वही नौकरी कर रही है, स्टेबल हो गई पूरा। तो वैसे थोड़ा थोड़ा 1-2 बार हुआ ऐसा कि मैं गुरुजी से जुड़ने लगी। और उसके बाद मैंने और एक सत्संग अटेंड किया, वो भी फेसबुक में ही मुझे मिला। वो था गुरुजी का बर्थडे सेलिब्रेशन 7 जुलाई का। तो 7 जुलाई को फिर मैं अटेंड करने गई और बहुत धूमधाम से सेलिब्रेशन हुआ। मैंने बहुत इन्जॉय किया। गुरुजी से कुछ मांगना ऐसा नहीं था, लेकिन गुरुजी अच्छा रखना सबको, ऐसे जनरल प्रेयर्स वगैरह करके हम लोग चले आए। मैं एक मेरे फ्रेंड को लेके गई थी। तो उसके बाद सिलसिला चलता रहा। वो उसका तारीख था 7 जुलाई। और आप मानोगे नहीं कि 7 जुलाई के बाद में गुरुजी के साथ ऐसा कुछ कनेक्शन नहीं था, लेकिन गुरुजी का मुझे स्वरूप मिला था। वो स्वरूप मैंने घर पे रखा था, और गुरुजी का जो चरण स्वरूप है वो मैंने अपना ऑफिस में रखा था, और गुरुजी का ब्रेसलेट मैं पहन के रखी थी अपने हाथ में। तो उसके बाद क्या हुआ, ऐसा मानना कुछ मुझे तब गुरुजी से इतना कुछ लगाव हुआ भी नहीं था, ऐसे सिंपल मैं रहती थी जैसे थी। उसके बाद मेरा क्या हुआ, एक ऐसा घटना हुआ कि मेरे एक फ्रेंड ने मुझे मतलब मैंने ही उनको खबर किया कि आप कैसे हो। तो वो बोलने लगी कि नहीं, मेरा तबीयत ठीक नहीं है, ऐसा शायद मुझे हैदराबाद जाना पड़ेगा अपना ट्रीटमेंट के लिए। मुझे डाउट हो रहा है कि कहीं मुझे कैंसर तो नहीं है पेट में। तो मैंने उनको बोला तो आप गए क्यों नहीं? तो उन्होंने बोला कि कोई साथ में जाने वाला मिल नहीं रहा है। तो मैंने बोला ठीक है, मैं जाती हूँ आपके साथ, चलो आपको दिखा के लाती हूँ। ऐसे कैसे होता है कि कुछ डाउट है तो जाना ही पड़ेगा हैदराबाद AIG में। तो उसके बाद में हम लोग चले गए। मैं थोड़ा शॉर्टकट कर रही हूँ क्योंकि बहुत टाइम लगेगा नहीं तो उसके बाद हम लोग चले गए। तो मैंने सोचा मेरा भी गैस्ट्रिक का प्रॉब्लम है, इतना बड़ा हॉस्पिटल में आए हैं तो एक बार चेकअप करवा लेते हैं। वो सोच के मैंने चेकअप के लिए गया। तो वहाँ पे टेस्ट वगैरह करने के लिए दिया, तो एंड्रोस्कोपी करने के लिए। तो एंड्रोस्कोपी मैं नहीं करना चाहती थी, लेकिन लास्ट मोमेंट में पता नहीं पीछे से कोई ऐसा आवाज़ आया कि इतना बड़ा हॉस्पिटल में अगर मैं नहीं करती तो मैं गुवाहाटी पे जाके कैसे करूँगी, मैं किसको विश्वास करूँगी। मैं मतलब ट्रस्ट नहीं कर पाती कि कोई अच्छा से करेगा ऐसे, मतलब मुझे डर लगता था एक्चुअली एंड्रोस्कोपी से। फिर मेरा एंड्रोस्कोपी वहाँ पे मैंने वो आवाज़ आया कि मैं कर लिया, मैंने वहाँ पे पेमेंट और मेरा एंड्रोस्कोपी हो गया। और एंड्रोस्कोपी के बाद में मेरा ऐसा आया कि मेरे पेट में जो स्टमक है, वो स्टमक के अंदर में मेरा कुछ प्रॉब्लम्स है, बड़ा इन्फेक्शन बोल के पहले उन्होंने बोला था। और उसके बाद में वो लोग वहीं पे बायोप्सी ले लिया अंदर से एंड्रोस्कोपी करने के समय। और उन्होंने मुझे बोला कि आपको 5 दिन तक यहाँ पे रहना है हैदराबाद में, आपका उसके बाद बायोप्सी का रिपोर्ट के बाद आप जा सकते हो। बट मैं चली आई अपने घर, क्योंकि मेरे ऑफिशियल प्रॉब्लम्स भी वगैरह था, इतना छुट्टी लेके मैं गई नहीं थी। और मेरे साथ में जो मेरे फ्रेंड गई हुई थी उनका सब कुछ ठीक है, गुरुजी की कृपा से उनको कुछ भी प्रॉब्लम नहीं आया, वो एकदम नॉर्मल थी। अभी अब सोचिए मुझे कैसे डिटेक्ट करने के लिए गुरुजी ने उठा कर ले गए गुवाहाटी से। तो फिर ये मैं तब मैं आई, गुवाहाटी चली आई, और उसके बाद में मेरा बायोप्सी का रिपोर्ट आया और उसमें मेरा कैंसर था स्टमक में। तब मैं वो रिपोर्ट के बाद में पता नहीं मुझे कैसे क्या इतना स्ट्रॉन्ग मैं बन गई कि मैं एकदम ऐसा हो गया कि हाँ, रिपोर्ट जब आया है हैदराबाद से तो ये सही रिपोर्ट है, आगे कुछ करना नहीं है और ट्रीटमेंट करना है, कुछ रोना धोना नहीं है, कुछ करना नहीं है। पता नहीं कहाँ से इतना मुझे शक्ति आया कि मैं इतना स्ट्रॉन्ग बन गई, इतनी स्ट्रॉन्ग बन गई कि मैंने अपने बच्चों को भी बहुत केयरफुली हैंडल करके धीरे धीरे 1 दिन 2 दिन बोल के मैंने उनको बोला कि मेरा ऐसा रिपोर्ट आया बोल के। उसके बाद में मेरा ऑपरेशन हुआ। ऑपरेशन विदिन 7 डेज जो मेरा ऑपरेशन हुआ रिपोर्ट मिलने का, विदिन 7 डेज। और आप लोग मतलब जान के बहुत हैरान होंगे कि मेरा ऑपरेशन का जो डॉक्टर ने डेट दिया है वो डेट भी 7 सितंबर के दिया था।
तो 7 सितंबर को मेरा ऑपरेशन हुआ, वो भी गुरुजी का ही डेट है, मुझे बाद में पता चला। क्योंकि तब तक तो मैं इतना गुरुजी को मानती नहीं थी, मैं कुछ इतना मतलब अटैचमेंट भी मेरा गुरुजी से कुछ हुआ नहीं था, लगाव नहीं हुआ था कुछ भी। तो मेरा ऑपरेशन हो गया, जैसे हो नॉर्मली मैं इतना जल्दी रिकवर हो गई, मैं बड़ा मेरा चल रहा, सब कुछ नॉर्मल, सब कुछ नॉर्मल। आफ्टर ऑपरेशन जो पोस्ट ऑपरेटिव प्रॉब्लम्स वगैरह कुछ नहीं हुआ, मैं एकदम एकदम अच्छे से मैं 14 डेज़ के बाद रिलीज़ होके आ गई हॉस्पिटल से विदाउट एनी कॉम्प्लिकेशंस। और उसके बाद भी मैंने गुरुजी से सिर्फ एक बार बोला था, गुरुजी अगर आप है मेरे साथ, मुझे पता नहीं धीरे धीरे लग रहा था, मुझे सपना वगैरह आ रहा था, अच्छा अच्छा सपना, जैसे मेरा गंदगी मेरे से दूर जा रही है, मेरे ऊपर फूल गिर रहे हैं, ऐसा ऐसा सपना आ रहा था। तो मैंने बोला गुरुजी तो मुझे आप एक काम करो, मेरा जो कीमो का जो साइड इफ़ेक्ट्स है, मेरे कीमो का साइड इफ़ेक्ट्स आप संभाल लो गुरुजी। मुझे वो मतलब मेरा हेयर के लिए मैं बहुत वो थी, कंसर्न थी, क्योंकि मुझे बहुत अपना हेयर बहुत मतलब सबको होता है, ये मेरे बोल के नहीं, क्योंकि मुझे अच्छा बहुत लॉन्ग हेयर था मेरा, तो मैंने शॉर्ट करवा दिया, लेकिन मुझे मतलब वो पूरा हेयर चला जाएगा। तो मैंने गुरुजी को बोला, गुरुजी आप साइड इफ़ेक्ट्स का ख्याल रखना गुरुजी प्लीज़, ऐसे मैंने बोला। और मैंने प्रॉमिस किया गुरुजी से, गुरुजी मेरा वो अपना हेयर रख देना, हेयर मैं ज़िंदगी कभी भी अपना हेयर में कैंची नहीं लगाऊंगी, मतलब कभी काटूंगी नहीं, मैं जितना हो जैसे हो बड़े बस उसको मैं अपने ऊपर प्रॉमिस करती हूँ, ऐसे मेरे अंदर से आया। तो फिर मेरा केमो स्टार्ट हुआ और उसके बाद में भी केमो चल रहा था। मेरा साइड इफ़ेक्ट्स ऐसे कुछ इतना जितना सुना था ऐसा कुछ भी नहीं था, गुरुजी की कृपा से कुछ भी नहीं था, शुक्राना गुरुजी। और इतना अच्छे से हो रहा था, लेकिन मेरे धीरे धीरे केमो की तरफ से मतलब लेने का कुछ मन नहीं कर रहा था। ऐसा होता था कि हाँ ठीक है केमो एक बार ख़त्म हो जाए तो मैं चली जाऊंगी गुरुजी के आश्रम। तो मेरा ऐसा था कि मार्च तक, तो मेरा मार्च 2023 तक ख़त्म होने वाला था केमो का मेरा रूटीन। तो मैं सोची थी कि मार्च के बाद मैं चली जाऊंगी गुरुजी के वहाँ बड़े मंदिर एक बार जाना है। तो बीच बीच में मैं 1-2 सत्संग अटेंड भी मैंने किया ड्यूरिंग केमो, लेकिन सडनली आफ्टर टेकिंग 6 केमोज मेरा ऐसा मन उठ गया था। मैं तो घर पे मेडिसिन वगैरह जो था मेरा ओरल में केमो वो सब मैंने सब लेना बंद कर दिया था, और हॉस्पिटल में सिर्फ जाके लेती थी, बस आ जाती थी। ऐसा मतलब कुछ भी अच्छा नहीं लगता था मुझे, ऐसा लगता था गुरुजी मुझे मना कर रहे कीमो लेने से। तो मैंने बोला तो ठीक है, मैं अभी और वेट नहीं कर पा रही हूँ, मुझे 6 कीमो हो गया मेरा, अभी मैं अभी जा रही हूँ बड़े मंदिर, मुझे जाना है। मेरा मन उताल मतलब कुछ भी हो रहा था, मैं पागल जैसी हो गई थी। बेटी को, सबको, फैमिली मेम्बर्स को मैं बहुत मतलब मेरे हस्बैंड को मैं बोली कि मुझे जाने दो, मुझे बड़े मंदिर जाना है। और मुझे वैसे ही तबीयत में मैं बड़े मंदिर चली गई, शुक्राना गुरुजी। और मुझे पता नहीं था कि मैं वही दिन गुरुजी के आश्रम जा रही हूँ जब उस दिन शिवरात्रि था, तो मुझे वो भी पता नहीं था। तो ऐसे करके मैं शिवरात्रि के दिन इतना ज़्यादा आदमी के बीच मैंने कैसे, मैं एक कीमो लेते हुई पेशेंट बोल सकते थे आप लोग, ऐसे मैं चली गई पैदल, ऐसे गई आई, वहाँ के अंदर जाके मैंने लंगर लिया, सब कुछ करके मैं आई। और मैं इतनी फ्रेश, मेरे साथ मेरी बेटी, उसका फ्रेंड और मेरे साथ में जो आंटी गए थे वो आंटी, हम लोग चारों, और मैं हमारा ड्राइवर, पाँचों गए थे हम लोग। लेकिन मैं उनमें से एकदम फिट एंड फाइन, एकदम इतने सुंदर से मैं आई, इतना अच्छा मेरे को फीलिंग्स हुआ, कुछ पैर में दर्द नहीं, शरीर में दर्द नहीं, कुछ भी नहीं। और मैं उस दिन रात को जो सोई, मैं आपको क्या बोलूँ, मेरा जो ट्रीटमेंट का पूरा प्रोसीडियर में मेरा जितना टाइम गया, उस दिन मैं रात को सबसे अच्छा सोई, मैं डीप स्लीप जिसको बोलते हैं, पीसफुल स्लीप। और उसके बाद में वो महीना आपका हो गया फरवरी महीना का बाद। और उसके बाद में मैंने गुरुजी के बोला, गुरुजी मुझे आंसर दीजिए, मुझे और कीमो लेना है कि नहीं, मैं आपके वहाँ से आके मैं डिसाइड करूँगी कि मुझे लेना है कि नहीं। फिर मुझे पता नहीं कैसे मुझे डिसीजन क्या आया, वो लेना बंद कर दिया।
सॉरी, मैंने केमो लेना बंद कर दिया और मुझे वो केमो लेने की बंद हो गया और मैंने 6 केमो लिया। फिर डॉक्टर से बहुत 1-2 महीना बाद मिली। डॉक्टर ने बोला ठीक है, लेकिन मैं अंदर से फील करती थी हमेशा कि मैं बहुत फिट हूँ, मैं हेल्दी हूँ। हाँ, मेरा वेट लॉस बहुत हो चुका था, लेकिन बाकी मेरा कुछ भी प्रॉब्लम नहीं था। मेरा हेयर थोड़े बहुत तो गए थे, लेकिन रह गए पूरे अच्छे तरह से। आज की तारीख में तो बहुत अच्छे हेयर ग्रोथ फिर से हो गया और बहुत अच्छे लॉन्ग हेयर हो गया मेरा। बहुत, मैं मतलब क्या बोलूँ, मैं हर तरह से मैं बहुत सुखी हूँ आज के तारीख में। और मुझे कैंसर का कोई डर भी नहीं है। मुझे अभी इतना मैं गुरुजी से लगाव हो गया है कि मुझे पता है कि मुझे और कैंसर होगा भी नहीं और गुरुजी कभी मुझे कैंसर में नहीं डालेंगे। वही मैं गुरुजी से एक बार मैंने बोल के आया और फिर सेकेंड टाइम भी मैं बैसाखी के समय गुरुजी के बड़े आश्रम में मुझे वो नसीब हुआ कि मैं जा पाई सेकेंड टाइम। तो अभी मैं गुरुजी का अभी घर पे छोटा सा मैंने एक मतलब वो क्या बोलते हैं, थोड़ा आसन लगाया है। तो मैं गुरुजी के सिवा आज के तारीख में तो किसी को मैं नहीं जानती, मैं किसी को नहीं जानती। मुझे दुनिया में सबसे प्यारा मेरा गुरुजी है। लाख लाख शुक्राना गुरुजी, आप मुझे आप इतने मतलब आपने मुझे संभाला। आप खुद आए मेरी ज़िंदगी में वो समय जब सबसे ज़्यादा मुझे प्रॉब्लम्स थी और वो प्रॉब्लम मुझे पता भी नहीं था। तो इसीलिए मैं आज मतलब बहुत दिन से मुझे बोल रहे थे कोई कि अपना सत्संग में शेयर करूं, लेकिन मुझे पता नहीं मुझे क्यों नहीं हो रहा था मेरे से ये रिकॉर्ड करना, कुछ बोलना। ऐसे छोटे छोटे सत्संग में मैं बोलती हूँ यहाँ पे लोकल में, लेकिन रिकॉर्ड करना कभी मेरे से नहीं हुआ था। शायद गुरुजी का कुछ परमिशन नहीं था। लेकिन आज गुरुजी के यहीं पे मतलब उनके दरबार जो मैंने लगाया है अपने घर पे छोटा सा, मैं वहीं पे बैठ के गुरुजी के सामने मैं गुरुजी जो मुझसे बुलवा रहे हैं मैं वही बोल रही हूँ। और मैं जानती हूँ गुरुजी सबको ब्लेसिंग्स देते हैं। बहुत सारे संगत जुड़ गए हैं गुरुजी के साथ, बहुत गुरुजी का ब्लेसिंग्स मिल रहा है। हम लोग बहुत लकी हैं कि गुरुजी के संगत है। जय जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, लख लख शुक्राना गुरुजी। मैं